जी, मैं होस्ट नहीं था, इस वजह से मेरे से माइक ऑफ नहीं हो रहा था। अब हो गया ऑफ। अब आ रही है आवाज। किधर गई यार दुनिया, मुझे समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को कोई इशू है तो बताते क्यों नहीं हो यार। अभी देखिए 100 लोग भी नहीं है, मतलब कम होते 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 नीचे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं भाई आप लोग। मतलब वही है ना कि जहाँ पे फिर पैसे भरे हो वहीं पे पेन होगा बस, और कहीं पे नहीं होगा। वो हमारी जो आदत है ना, खासतौर पे हमारी पाकिस्तानियों की जो आदत है, वो वाली बात आ गई ना, कि जब तक आपके पैसे ना लगे हों, जब डायरेक्ट पैसे जेब से ना जा रहे हों, जब तक आपको पीछे से कोई पुश करने वाला ना हो कि कर लो कर लो कर लो, तब तक कुछ नहीं करना। फ्री की चीज है भाई, समझ आएगी ठीक है, नहीं आएगी तो ना सही। मैं आपको अभी मैसेज खोल के दिखा सकता हूँ, ज्यादा दूर के नहीं है, इसी वीक के मैसेजेस हैं। अभी मैसेज खोल के दिखा सकता हूँ, 3 से 4 मैसेज मुझे इस वीक में आए हैं कि हम लोग फलां बैच में थे, तब ये मसला था वो मसला था, हर चीज उन्होंने मुझे बताई हुई है। तो काइंडली अब बताएं, मुझे गाइड करें, मैं क्या करूं। मैंने करना है ये काम। तो अब उनको मैं क्या कहता, मैंने ये बोला है कि आप अपॉर्चुनिटी को उस टाइम अवेल करते, मैं आपको उस टाइम कह कह के थक गया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम बात नहीं मानी। अब मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, अब यही है कि आप ऑनलाइन हेल्प लें, या जिस तरह की चीजें जो भी उन्हें मैं गाइड कर सकता था वो मैंने उनको किया है। जब टाइम था तब उन्होंने एक्सक्यूजेस में उसमें मिस कर दिया कि ये हो रहा था वो हो रहा था, फलां था। किसी किसी की जेन्युइन इशू है, बाकी सबका कोई जेन्युइन इशू नहीं है। ऐसी वैसी बातें हैं जो कभी भी की जा सकती हैं। तो नहीं समझ आ रही कि इशू क्या है यार। आप थोड़ा सा ये रियलाइज करो कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए एक सदका जारी है, मैं करवा रहा हूँ कि मेरे करवाने से अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मुझे अल्लाह ताला उस पर मुझे और ज्यादा रिवॉर्ड करेगा, और साथ मेरी एक इनर सेटिस्फेक्शन है। मैं इस चीज की वजह से बैठा करवा रहा हूँ। आप लोग यहाँ आए हो किसी और की सीट पे बैठे हुए हो। अगर आपने नहीं करना था तो आपने क्यों किया यहाँ पे अप्लाई। आपने क्यों नहीं उस पर्सन को चांस दिया जो डिजर्विंग था, जो बेचारा शायद उसका अगर कुछ स्टार्ट हो जाए तो उसकी लाइफ ही बदल जाती, वो कितने मुश्किल हालात में होगा। लेकिन वो नहीं आ सका सिर्फ आपकी वजह से। और अब आप आके सीट भी रिजर्व करके बैठ गए, और उसके बाद आप लोग क्लास भी अटेंड करने नहीं आ रहे हो। नॉट गुड। नॉट गुड एट ऑल। मतलब आप क्या जवाब दोगे, आपने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किसी की सीट पे बैठे हुए हो, खुद नहीं कुछ कर रहे हो, तो उसको बेचारे को तो आने देते। अगर आप सीरियस नहीं थे तो फिर आपको आने नहीं चाहिए था। जो सीरियस है कर रहे हैं, पर आई एम कंसर्न अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट सीरियस। अगर वो सीरियस नहीं है तो वो भाई क्यों आए हैं। और अगर मेरी तरफ से कोई इशू है, मैंने आपको ओपनली स्टार्ट में बोला था कि भाई यहाँ खड़े होके मैंने अभी माइक पे ले आऊंगा, अभी आके मुझे बोल दो आप नहीं सही करवा रहे। कोई मसला नहीं है, मैं दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा मैं और अच्छे तरीके से करवाऊँ। लेकिन ये है ना कि कोई बात ही नहीं है, आप आए हैं और उसके बाद आपने टाइमिंग भी चेंज करवाई है, सब कुछ करवाया है, उसके बाद आप लोग आए हैं। दैट्स नॉट गुड। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग आ रहे हैं, पता चल रहा है ना उन्होंने जो करना है। और मेरी बड़ी दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए आगे बेहतर करे, अल्लाह ताला आपको स्टार्ट दे, और आपके लिए वाकई एक लाइफ चेंजिंग जो है वो ट्रेनिंग बने, और आगे जाके आप चल के इसके चलो आगे बढ़ो। तो मेरी बहुत दिल से दुआ निकलती है आप सब लोगों के लिए जो लोग आ रहे हैं। बट जो लोग नहीं आ रहे, मुझे उनके उनमें सिर्फ मुझे दुख होता है इस बात का कि आपने किसी और को नहीं आने दिया अपनी जगह पे, और अब आप खुद भी नहीं आ रहे हो। तो जो नहीं आया यहाँ पे, उस बेचारे का क्या कसूर था। वो तो रिमूव हो गए हैं, बहुत सारे लोग रिमूव हो गए हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि मुझे रिमूव कर दिया है। मैंने कहा मैं क्या करूं, बताएं मुझे। आपको रिमूव कर दिया तो मैं तो आपको पहले दिन से बोल रहा था कि आप लेक्चर लो, अटेंडेंस लगाओ, सब कुछ करो, तब आपने उसको सीरियस नहीं लिया। तो अब मेरे लायक है कोई चीज़ तो मुझे बता दें कि मैं क्या करूं। लैंडिंग पेज, हर इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पे विजिटर लैंड करता है, जहाँ पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, वो आपका लैंडिंग पेज होता है। तो शॉपिफाई की पॉसिबल रील्स बनाना सिखा जी, अब मैं उस पर आने लगा हूँ। पेनीर यूएस बैंक है, अगर उसे शॉपिफाई से अटैच कर दें
फिर भी पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। सर आई वांट टू यूज पेनियर कार्ड इन परचेजिंग फ्रॉम ईबे, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन। ये बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट गेटवे के साथ अटैच हो सकता है, पेमेंट गेटवे के साथ पेनियर का यूएस बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट दूसरों के कार्ड से पैसे निकाल नहीं सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता, वो जस्ट एक बैंक अकाउंट है। आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी अपवर्क की? तो ड्रॉप शिपिंग में भी शॉपिफाई पे बना लें, वर्डप्रेस पे बना लें, जहां मर्जी बना लें। ओके, आई एम स्टार्टिंग। शॉपिफाई मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं जी, सेटिंग से हो सकता है। चलें, स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो बताइएगा। जी बताएं, शेयर होगी? चलें जी, आज मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स ही आपके सामने ओपन किए हुए हैं, और मैंने असल में जो कुछ हमने अभी तक किया है और जो नहीं भी किया, जो स्टार्ट में बताया था, फिर से मैं हाईलाइट करवाने लगा हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप लोग कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें। तो फ्रीलांसिंग में किस तरह से किया जा सकता है, ई कॉमर्स में जो कुछ अभी तक हमने किया है उसको सेल कैसे कर सकते हैं, और जो इसके अलावा भी स्किल्स हैं मैं दोबारा से उनको हाईलाइट करूंगा। सर आप टेंशन ना लें, जो आते हैं उनको जी मैं करवा रहा हूँ। साल मुझे सिर्फ उन लोगों की टेंशन होती है जो लोग शायद इनकी वजह से नहीं आ पाए, जो लोग अभी सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को, क्योंकि एक रिजर्व एक सीट्स होती है ना, कितने को लोग, हजार लोगों को थोड़ी ऐड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो ये सिर्फ एक इशू होता है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विद अपवर्क। अपवर्क के ऊपर शॉपिफाई का जो काम हमने अभी तक किया है वो कैसे सेल होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे शॉपिफाई लिखता हूँ, सिंपल सर्च करने लगा हूँ, मैं कैटेगरीज वगैरह में नहीं जा रहा, और शॉपिफाई पे क्लिक किया मैंने, और शॉपिफाई पे मतलब सर्च लिखा मैंने, लिखने के बाद ये आपके पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है, शॉपिफाई अप्लाई टू जॉब्स पोस्टेड बाय क्लाइंट्स। ये काम करना चाह रहे हैं आप, ब्राउज बाय प्रोजेक्ट्स, और शॉपिफाई का ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, अप्लाई टू जॉब पोस्टेड बाय क्लाइंट्स, इस पे मैंने क्लिक करना है। तो मैं शॉपिफाई के रिलेटेड जो जॉब्स आ रही हैं अवर के ऊपर उनको एक्सप्लोर करने लगा हूँ कि क्या क्या कुछ वहाँ पे किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास 5 मिनट से गो, 24 मिनट से गो, 5267 टोटल जॉब्स हैं जो अपवर्क के ऊपर पोस्ट हुई हुई हैं शॉपिफाई के रिलेटेड। और इसमें सबसे पहली जॉब जो है, वेबसाइट कंटेंट राइटर। चलो, ये तो राइटर की है जी। आई नीड सम वन टू डेवलप कंटेंट फॉर क्रिस्टल वेबसाइट बाय शॉपिफाई। फॉर क्रिस्टल वेबसाइट, मेन एरियाज अबाउट अस, डिस्क्रिप्शन फॉर अबाउट 60 crystals। आई विल प्रोवाइड डिटेल्स, बट वी नीड इट रीरिटन टू बी क्वाइट एजी। चलें जी, ये ओपन कर लिया, ये टोटल डिस्क्रिप्शन है जी, देख लें। तो उसे एक पर्सन चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए। शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट है, उसमें 60 क्रिस्टल्स की वेबसाइट है, 60 क्रिस्टल्स टोटल हैं, उन 60 क्रिस्टल्स के ऊपर उसे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, और वो कह रहा है कि वो री रिटर्न होनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर आवर बाउंडलेस अबाउट बाउंडलेस, अच्छा बंडल्स, product descriptions for our bundles about 20, description regarding cleansing and energizing your crystals, content will be similar to what is listed on this website। तो ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसी कंटेंट को पकड़ना है, रीराइट करके उसके लिए कंटेंट लिख देना है। तो कंटेंट राइटिंग की है शॉपिफाई के ऊपर, तो कंटेंट राइटिंग करके अगर शॉपिफाई के ऊपर पब्लिश भी करना पड़े तो कोई मसला तो नहीं है ना, आपको पब्लिश करना भी आता है कि अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हमें शॉपिफाई पे पब्लिश भी करनी पड़े, लिखनी भी है यार, पब्लिश भी करनी है, तो आप कर सकते हैं ना। क्रिस्टल्स, यार क्रिस्टल्स नहीं देखे हुए आपने कभी?
प्रोडक्ट है उसकी क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे बल्कि मैं किधर जा रहा हूँ, उसकी उसने वेबसाइट शेयर की हुई है, अब वो देख लेते हैं। ये देखें, ये उसने वेबसाइट शेयर की हुई है। इस वेबसाइट्स के कह रहा है कि इसी तरह की डिस्क्रिप्शंस होंगी, तो ओपन करके देख लो क्रिस्टल्स किस टाइप के हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो पढ़ा लिखा हुआ लिख के रीराइट करना है, मतलब उसको रीराइट करना है लिखे हुए को। ये क्रिस्टल्स हैं जी, तो पिरामिड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तो ये इस तरह के क्रिस्टल्स हैं, ये देखें। तो यहाँ से मतलब ये आपने उठाना है कंटेंट को और उसको रीराइट करके वहाँ पे लिख देना है। छोटा सा टास्क है, पब्लिश भी करना पड़ जाए तो आपको पता है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे पब्लिश करते हैं, आपको आइडिया है इस चीज़ का। प्रपोजल तो मैंने एक अलग वीडियो दी है, उससे बेस्ट प्रपोजल आपने वो देखी है वीडियो। मैं सबसे पहले स्किल्स आइडेंटिफाई दोबारा करूंगा, एक तो शॉपिफाई के रिलेटेड सारी, और जो मैंने पहले बताई थी जो आप लोग भूल चुके हैं एक उसको, और उसके बाद टाइम मिलता है तो मैं प्रपोजल भी एक दोबारा और लिख के दिखा देता हूँ। वैसे मैंने वीडियो भी दी हुई है लेकिन मैं फिर से दोबारा, सतरंगी होंगी यार, वो हर कोई यूज कर रहा है, सतरंगी को भी छोड़ दें। टू दी पॉइंट रहें, टू दी पॉइंट रहें, वो बात लिख करें जो बात दूसरे को हेल्प कर सके, जो उसका प्रॉब्लम है ना उसको उस चीज की मेडिसिन दें। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको उसकी मेडिसिन दो। ये सीधी सिंपल सिंपल प्रपोजल राइटिंग का सोल्यूशन जो आपको मैं एक टिप बता रहा हूँ। जो किसी पेशेंट का प्रॉब्लम है उसको उसी की मेडिसिन दो। हर एक ही प्रपोजल लिख के हर एक को ना फेंकते रहो, कुछ भी नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, जो उसका प्रॉब्लम है उसको उस तरह एड्रेस करो। पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। वो जो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना उनके उनके जगह पे अपने आप को रख के सोचो कि ये प्रॉब्लम मेरा होता तो मुझे कैसा आंसर चाहिए था, और वो आंसर लिखना है आपने। इधर उधर की कहानियां, मैं ये था मैं वो था, मैंने जब पाकिस्तान बन रहा था तो उसमें सबसे आगे मैं खड़ा हुआ था, इस तरह की बातें जो लिखनी है ना वो उससे कोई फायदा नहीं है। आपने टू दी पॉइंट बताना है कि प्रॉब्लम क्या है आपकी और उसको ठीक कैसे करना है। मैंने ये बात बता दो, उसके बाद अपने बारे में जो मर्जी बताते रहो, पहले उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। ठीक है, तो ये एक सिंपल आपकी ट्रिक है जो प्रपोजल लिखने की। तो बहरहाल ये एक जॉब है, एक मुश्किल लग रहा है इसके अंदर आपको, बताएं, कर सकते हैं ना? तो उसके बाद ये भी कंफर्म करो फटाफट, फिर मैं आगे चलूँ। तो जो जो हमने किया हुआ है मैं उस तरफ जाऊंगा। कस्टमर सर्विस चाहिए, अच्छा एडिटिंग शॉपिफाई चेकआउट पेज कोड चाहिए, लिक्विड नीड टू रिफाइंड फॉर इंफॉर्मेटिव। पब्लिश कैसे करेंगे, किसको? जी शॉपिफाई कोडिंग मांगते हैं, कोडर होना अच्छी बात है, पर कोडर मीन्स कि आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो एक टेक्निकल काम है, उसमें आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इट्स एन एडवांस्ड थिंग। सर आज काइंडली शॉपिफाई पेज ऑप्टिमाइजेशन का भी गिग है, इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दें। अपर पर 80% प्रोजेक्ट्स में कोडिंग रिक्वायर्ड होती है। सर मैंने एक प्रपोजल लिखा है लेकिन नो रिस्पॉन्स। एक प्रपोजल लिखे, एक से क्या होता है? मेरे पास 22 आवर्स है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, 22,000 आवर्स हैं। तो अब वहां पे मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे हर जॉब का रिप्लाई नहीं आता, अप्लाई कर दूं मैं तो। ये लिक्विड, इसके अंदर सारी फाइल्स जो होती है ना आपकी, जो कोडिंग फाइल्स हैं वो लिक्विड में होती हैं। शॉपिफाई पे पब्लिश कैसे करेंगे? प्रोडक्ट अपलोडिंग करना मैंने नहीं बताई थी आपको, प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है, प्रोडक्ट के अंदर कैसे डिस्क्रिप्शन फीचर्स लिखने हैं, इमेजेस लगाने हैं, सब कुछ तो आपको बताया है मैंने। तो अगर वो आपको कहता है कि लिखो, लिखने के बाद इसको पब्लिश भी करो, तो आप प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाके प्रोडक्ट के जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आती है, फीचर्स आते हैं, वहाँ पे नोट डाउन करोगे, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। जी शॉपिफाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तो उसमें किसी हद तक अगर मतलब खुद करवाऊंगा, या अगर मेरे से भी कोई बेटर जो कोडिंग में भी कोई थोड़ा बहुत उस लेवल तक आपको बता दे कि जो टेक्निकल हो भी और इतना ज़्यादा ना भी हो और आपका काम भी हो जाए, तो देखेंगे। इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का कोई मसला नहीं है, वो तो मैं बता दूंगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, शॉपिफाई इंस्टाग्राम, शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट टीम, बिल्ड मेंटेनेंस शॉपिफाई प्लेटफॉर्म,
अच्छा, ये एक जॉब आई हुई है। We are seeking for an expert Shopify development team to build and maintain Shopify platform. The best candidate meets the following criteria: preferably with previous experience in building websites for independent and maintenance of Shopify projects, page design and development experience, and able to produce creative logic independently, deep customization through theme base. ये थीम बेस वाली जो कस्टमाइजेशन है ना, ये थोड़ा सा काम खराब कर रही है। Upload product and output copywriting and material ideas based on provided theme and original images. Follow up platform maintenance, long term cooperation, good English skills, long term project. तो ये जो थ्रू थीम, अच्छा थीम बेस है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। डीप कस्टमाइजेशन थ्रू थीम बेस, तो अगर बाय थीम बेस, अगर उसका मतलब है कि जो विद इन थीम जो चीजें अवेलेबल है, अगर उसकी बेस के ऊपर जो है अगर कर सकते हैं तो फिर हम लोग करेंगे। ठीक है। क्लैंस क्या किया है इसने अब? ना भाई सिक्लैन यार, कोई बात ना करें आप इस तरह की। क्रिएटिव लॉजिक किधर गया? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, थीम प्रीमियम होगी तो क्या होगा। थीम विद इन थीम अगर चीजें करनी है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नहीं नहीं जी, जो मर्जी क्वेश्चन पूछे आप, टेक इट इजी। सिक्लैन ना यार, किसी को डिग्रेड ना करें आप। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ अब पे। उसके बाद Shopify expert, highly converting design. We need Shopify expert to set up high converting web shop with great visuals, converting copy, call to action, and all the usual tracking conversion plugins. We have three products in different sizes. Looking forward to your proposal. सिंपल स्टोर सेटअप है। ये जो ट्रैकिंग कन्वर्जन ये सब कुछ है वो वही है, वो जो हम लोग जिस तरह से टॉप बार यूज करते थे, वो टॉप बार क्यों यूज करते थे। हाईली कन्वर्टिंग मीन के जो टॉप बार यूज कर रहे थे, क्यों यूज कर रहे थे, इतने परसेंट ऑफ, इतना इतने ऑर्डर पे इतनी परसेंट ऑफ। ऐसी बात है, कोई कोई बैनर लगा दिया, उसके ऊपर लिख दिया कोई डिस्काउंट चल रहा है, कोई ऑफर चल रही है, अपीलिंग कोई ऑफर दे दी ताकि लोग उस पर जाएं और जाके उसको बाय करने की कोशिश करें। तो एक हाईली इंगेजिंग जिसपे कन्वर्जन अच्छी है, जिसपे सेल्स अच्छी है, उस तरह का डिजाइन बनाना है। तो आपने डिजाइन एक अच्छा बनाना है जिसके ऊपर ऑफर्स भी हों, जिसके ऊपर बाकी स्टोर भी आपका फुली ऑर्गेनाइज्ड हो। तो उसी को कह रहा है हाईली कन्वर्टिंग का मतलब यही है। हमने ये थोड़ा करना है कि उसको सेल ला के देनी है। हमने सिर्फ डिजाइन जो बनाना है, जो हमने चीजें करनी है इम्प्लीमेंट करनी है, वैसी करनी है कि जो लोगों के लिए अपीलिंग हो। तो वो डिस्काउंट वगैरह या परसेंटेज ऑफ या फ्री शिपिंग या उस तरह की चीजें जो है ना, वो कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए होती हैं। प्लस वो जो टाइमर लगाया था मैंने, याद है टाइमर लगाया था परसों। वो टाइमर लगाया था, क्यों लगाया था कि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हों, यार ये तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, फटाफट इसको परचेज करें। तो वो कन्वर्जन के लिए है ना, कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए। और इसी तरह से आप शिपिंग ऑफर जो दे रहे थे, फ्री शिपिंग वाली, या आप ऑर्डर अमाउंट के ऊपर शिपिंग फ्री करते हो, लिमिटेड क्वांटिटी रह गई है उसका कुछ लगा दो। तो ये सारी चीजें कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती हैं। तो वो वही कह रहा है कि ट्रैकिंग और कन्वर्जन प्लगइन सारे इंस्टॉल किए हो। तो वो एप्स को प्लगइन बोल रहा है। मैंने जी वो अल्टीमेट टाइमर प्रो था या इस तरह करके वो था। तो एप्स में जाके आप ना काउंट डाउन टाइमर लिखें तो उसके अंदर काफी सारी एप्स आ जाएंगी फ्री वाली, सर्च करके उसमें जिसके फीडबैक अच्छे हैं आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये काम कौन कर सकता है अगर ये करना हो? तो बस ये काम है। आगे देख लो, क्लाइंट पे 600 के प्लस, $6 लाख से ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी स्पेंडिंग्स है वर्क के ऊपर। 398 जॉब्स हैं, 76% हायरिंग रेट है। पे रेट के देखो जरा चेक करो। जॉब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 2 आवर्स अगो पोस्ट हुई है। 20 से 50 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू कोई स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सर क्लाइंट एग्जिस्टिंग वेबसाइट का लॉगिन मैनेज मांगेंगे या शॉपिफाई पार्टनर से भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग साइट का जो लॉगिन वो देगा वो हमें
शॉपिफाई पार्टनर्स के ऊपर ही एक्सेस देगा हमें, ज्यादातर क्लाइंट्स ऐसे ही करेंगे, बहुत कम होंगे जो अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर करेंगे। तो वेब डिजाइन वही है ना जो हमने किया है, वेब डिजाइन वेब डेवलपमेंट वही है। ये वो थोड़ा है कि डिजाइन पहले अलग बनाओ, डेवलप फिर अलग करो, कोडिंग करो। वेब डिजाइन वेब डेवलपमेंट शॉपिफाई पे कुछ करना है, जब कोई ये वर्डिंग यूज कर रहा है उसका यही मतलब है कि मुझे वेबसाइट बन चाहिए। कोई इसको डिजाइन बोलता है, कोई इसको डेवलपमेंट बोलता है, टेक्निकली तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन जब लोग इसको यूज कर रहे होते हैं कॉमन, तो वो एक ही चीज मांग रहे होते हैं। पोर्टफोलियो कैसे ऐड करते, पोर्टफोलियो कोई चीज डेवलप की होगी तो करोगे। मैंने फिलहाल कहा था कि शॉपिफाई स्टोर एक बनाया, आपने सेटअप किया है, उसका पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लो और उसको लगा दो, अपवर्क पे लगा दो, फाइवर पे लगा दो। इंटरव्यू आपका मैसेज पे भी हो सकता है, ऑडियो कॉल पे भी हो सकता है, वीडियो कॉल पे भी हो सकता है। ओके हो गया। बैकएंड डेवलपमेंट शॉपिफाई ने खुद की हुई है सारी जी, यही तो सीएमएस है, इसीलिए तो पैसा कमा रहे हैं वो। अच्छा, उसके बाद क्रिएट अ वन पेज लैंडिंग टू होलसेल बिजनेस और बिजनेस। I am needing someone who can create a web page for me for a wholesale business. The page needs to be clean and need to flow. We only have 2 hours to complete this. Do not apply if you cannot fit this criteria. $12 से $25 पर आवर पे करेगा। पेमेंट मेथड अभी मेंशन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट से है। आज ही इसने अकाउंट बनाया है, एक उसने हायर भी बल्कि कर लिया है, तो ये जॉब तो जा चुकी हुई है, ये हायर कर भी दिया है क्योंकि उसको अर्जेंट था, जल्दी चाहिए था। सो यहाँ पे लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज क्या है यार, वो वेबसाइट का हर पेज जहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं लोग आके, एक प्रोडक्ट का पेज बना हुआ है जहाँ पे लोगों ने आना है प्रोडक्ट को परचेज करना है, ये लैंडिंग पेज है। जीरो रिव्यूज हैं बट सी दिस, ये मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रपोजल वाली में। मेंबर सिंस जुलाई 7 2021, आज जुलाई 7 है, आज ही मेंबर बना है। वी कैन टेक रिस्क, ठीक है। और देख लो उसने क्या किया है, उसने हायर भी कर लिया हुआ बंदा। अगर ये यहाँ पे 5-6 माह पहले का कोई क्लाइंट या साल 2 साल पहले का होता, और जॉब्स भी कोई 10-15 पोस्ट कर चुका होता, आज तक किसी को हायर नहीं किया, तो फिर हमने इसको अप्लाई नहीं करना था। ओके हो गया। ऑसम स्क्रीनशॉट एक एड ऑन, एक एक्सटेंशन है क्रोम की, वो इंस्टॉल कर लो। और दूसरा, विंडोज का अपना भी स्नाइपिंग टूल होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। सर एक और पेमेंट क्या होती है और टोटल कॉस्ट होती है, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी देर काम किया। ट्रैकर होता है जी, अपवर्क का ट्रैकर होता है जो काम करता है, अगर आपको आवरली जॉब मिली हो तो ट्रैकर इसका होता है, मैं ट्रैकर में भी आपको दिखा दूंगा। एक्सटेंशन ऑसम स्क्रीनशॉट, ऑसम स्क्रीनशॉट ये एक्सटेंशन है, ये मैं अपने पास अक्सर यूज कर रहा होता हूँ, शायद मैंने आपके सामने किया ही नहीं किया। ये स्क्रीन, ये एक्सटेंशन है, इसको यहाँ से क्लिक किया, वीडियो भी रिकॉर्ड हो सकती है। कैप्चर में जाता हूँ, सेलेक्ट एरिया, फुल पेज, सब कुछ किया जा सकता है। सेलेक्ट एरिया, और जितना पार्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, फुल पेज पे क्लिक कर देंगे तो पूरे के पूरे पेज का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये देखो, फुल पेज करूंगा तो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो ऑसम स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन है, उससे आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, तो ये देखो, ये जो अभी की जा सकती है। और लैंडिंग पेज, अगर ये बता रहा हूँ, लैंडिंग पेज जहाँ पे विजिटर लैंड करता है, जहाँ पे विजिटर लैंड करता है और कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है उस पेज के ऊपर। तो किसी प्रोडक्ट का कोई पेज है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो प्रोडक्ट जो है ना, उस पे अगर कोई पर्सन आएगा तो एक्शन परफॉर्म कर सकता है ना, वहां पे उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, तो उसको लैंडिंग पेज कहेंगे। तो ये उसको एक पेज चाहिए, एक पेज जिसके ऊपर कोई उनकी मेन प्रोडक्ट पड़ी होगी, तो होम पेज ही समझ लो, मेन प्रोडक्ट पड़ा होगा। याद है ना, मैंने एक दिन जब पहली बार वेबसाइट बनाई थी, तो मैंने एक उसमें सेक्शन ऐड किया था जिसमें फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन था, जिसमें एक ही प्रोडक्ट प्रोमिनेंट नजर आ रही थी। तो वैसा कोई सेक्शन ऐड करके हम लोग उसको बना सकते हैं, हमारा होम पेज डेवलप हो जाएगा। माहीन ऑसम स्क्रीनशॉट नाम है, मैंने नाम भेज दिया ये, ऑसम स्क्रीनशॉट। इसको इंस्टॉल करके आपने अपने ब्राउजर में एड ऑन इसको इंस्टॉल करना है, एक्सटेंशन करनी है। और जब आप कर लोगे तो उसके बाद सिंपल उस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, ये कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड और कैप्चर, रिकॉर्ड में वीडियो बनती है। कैप्चर के अंदर जाओगे तो विजिबल पार्ट पे क्लिक करोगे, तो जितना पार्ट आपको ये नजर आ रहा है इतना खुद ब खुद स्क्रीनशॉट हो जाएगा इसका। फुल पेज करोगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आएगा।
सिलेक्ट एरिया करोगे तो अपनी मर्जी का जो पार्ट आपने लेना है उसको आप क्रॉप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ओके। किसी को करनी है कॉपी का ऑप्शन भी आता है, और दूसरा ऑसम स्क्रीनशॉट आपसे अकाउंट क्रिएट करवाता है, इसका क्लाउड है। तो आप लिंक जनरेट कर सकते हैं कि इमेज वो क्लाउड पर रख देगा और आपको लिंक दे देगा, आप लिंक भी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो लिंक भी हो सकता है, डायरेक्ट इमेज भी हो सकता है। तो फुल फुल कंप्लीट पेज खुद से क्रिएट किया जा सकता है। आपको याद है होम पेज पे जाके मैंने क्या किया था, जो पहले से बनी थी चीजें मैंने उसको एडिट कर दिया, साथ मैंने कुछ चीजें और ऐड कर दी, फिर उसको हाइड करने का भी बताया, उसको रिमूव करने का भी बताया। तो पहले जो पड़ा हुआ है आपको नहीं पसंद, सारा डिलीट कर दो, नई सेक्शन ऐड कर लो, तो पूरा का पूरा पेज आप अपनी मर्जी का डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके हो गया, तो ये वाला काम भी किया जा सकता है। उसके बाद क्रिएट अ न्यू आर्टिकल इन शॉपिफाई, शॉपिफाई पे आर्टिकल लिखना है, तो ब्लॉग पोस्ट का बताया नहीं मैंने, आर्टिकल लिखने का नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो ये बताना आपने है, मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई करवाना है। बताना आपने, ये तो डेवलपमेंट का काम हो गया। अब देखो मैं शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट अपलोड, मल्टीपल मेरे पास सजेशन आ रही हैं। मैं शॉपिफाई प्रोडक्ट अपलोड पे क्लिक करता हूँ। शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट टीम ये हमारे पास पहले आ चुका है। शॉपिफाई प्रोडक्ट लॉन्च लीड, ये लें। क्या रोल होगा आपका? एज अ लीडर, लीड प्रोडक्ट लॉन्चर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग द प्रोडक्ट टेस्टिंग कैंपेन इन द फेसबुक। अच्छा ये नहीं अभी हमने किया, इसको छोड़ दें। फेसबुक प्रोडक्ट अभी नहीं किया आपने। इसके बाद शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग ये हमने किया है। आई वुड लाइक टू हैव अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड ट्रस्टवर्दी शॉपिफाई प्रोडक्ट अपलोडर। तो सिर्फ प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है भाई, ओबरलो से करनी है, किसी ऐप से करनी है, तो फिर तो मसला ही नहीं है। अगर मैनुअली भी अगर आपको सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करनी पड़े तो क्या आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं ना। तो ये भी जॉब है, प्रोडक्ट अपलोडिंग की जॉब है, स्टोर पूरे सेटअप करने की भी जॉब है। ओबेरलो की अकेले की बड़ी जॉब्स हैं। ओबेरलो मेंशन करके लोगों ने नाम मेंशन करके कहा होगा कि मुझे ओबेरलो वाला एक्सपर्ट चाहिए जो ओबेरलो के थ्रू मेरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके ला सके। कर सकते हैं ना, सिंपल टास्क है। 16 घंटे जॉब पोस्ट हुई है 16 घंटे पहले। अच्छा एक बड़ा प्यारा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि कितनी किस जॉब अप्लाई करना चाहिए कितनी देर पहले पोस्ट हुई हो। तो देखो जो जॉब आप लोगों ने ना एक मतलब ना अपनी आंखें तेज रखनी है और अटेंटिव होके बैठना है, खास तौर पे यूएस आवर्स के अंदर। वहां पे आप लोगों ने देखना है कि जॉब जैसी पोस्ट हो रही है ना, अगर वो आपसे रिलेट करती है और उसकी फिर क्लाइंट हिस्ट्री देखनी है। जिस तरह ये क्लाइंट देखो, ये क्लाइंट यूएसए का है, जून 30, ये इससे 7 दिन पहले इसने अकाउंट बनाया है, 2 जॉब्स पोस्ट की हैं और 2 लोगों को इसने हायर भी कर लिया है, एक एक को हायर कर लिया है। 2 में से एक हायर किया तो 50% हायर रेट है। तो एक इसकी जॉब एक्टिव चल रही है और अभी नया नया आया है, तो हम कर सकते हैं इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसने एक हायरिंग भी की है और नया बंदा है, 5-7 दिन हुए हैं। तो इसको प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए पर्सन चाहिए, तो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले तो ये सारी चीजें देखनी है, फिर देखना है कि काम आपको आता हो, वेज रेट आपका मुनासिब हो, वो सारी चीजें देख लेनी है। इसके अलावा पोस्टेड 16 आवर्स अगो, 16 घंटे पहले पोस्ट हुई है, देख लो 20 से 50 लोग इस पर अप्लाई कर चुके हैं। पेमेंट मेथड वेरीफाइड ही होगा इसका, ये मेरी शो नहीं करवा रहा। जब मैं लॉगिन होगा तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड ही नजर आएगा जब मैं लॉगिन होगा, क्योंकि हायर वो कर ही नहीं सकता था अगर उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड ना होता। जी मैं देख लूंगा। सो ये सारी चीजें देखने के बाद एक चीज जो जरूरी है ना देखना, वो ये है नंबर ऑफ आवर्स। अब से छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट अपलोडर चाहिए, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक प्रोडक्ट अपलोडर चाहिए, मेरा स्टोर रेडी है, मुझे फटाफट से प्रोडक्ट अपलोडिंग पे किसी को लगाना है। मैंने जॉब पोस्ट की, मैं बैठा हूँ यार कि जल्दी जल्दी मुझे को मिले, मैं उसको ये टास्क असाइन करूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँ। अब मैंने जॉब पोस्ट कर दी, अब आपने अप्लाई कर दिया, नगीन ने अप्लाई कर दिया, आयशा ने अप्लाई कर दिया, आमिर ने अप्लाई कर दिया। तो आप लोगों ने 3-4 लोगों ने 5 लोगों ने अप्लाई किया, कुछ एक दो वो भी थे जो पुराने लोग थे, उन्होंने अप्लाई कर दिया। मैं वेट कर रहा हूँ, 15-20 मिनट गुजरे हैं, मैंने देखा जी अच्छा 4 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार चारों को मैसेज कर दूंगा, चारों को मैसेज, यहाँ से क्लाइंट ने भी किया है, चारों 5 को मैसेज कर दूंगा कि इंटरव्यू के लिए बुला लूंगा।
अब वो प्रपोजल पे डिपेंड करता है। अब जब बात होगी मेरी उनके साथ तो मैं देखूंगा कि कौन सा, क्योंकि प्रोडक्ट अपलोडिंग इज नॉट समथिंग कि जिसमें बड़ा टेक्निकलिटी हो। एज पर मतलब एज ए क्लाइंट मैं ये शायद सोचूंगा। तो मैं ये देखूंगा, बात करूंगा, जो मुझे लगेगा ना कि ये बंदा काम कर सकता है, मैं उसको उसको कहूंगा आओ ये काम करो, क्योंकि मैं पैसे भी बचाऊंगा और मुझे फौरी तौर पे चाहिए चाहिए भी था। तो मैं किसी ना किसी को उन चारों में से हायर कर सकता हूँ। अब देखो, आप लोगों ने फौरी तौर पे अप्लाई किया, 15-20 मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू हो गया, आपका कंपटीशन आया टोटल 4 लोगों के साथ। टोटल 4 लोगों के साथ आपका कंपटीशन आया और 4 में से एक सिलेक्ट होना है। अब क्या हुआ कि जॉब पोस्ट हुई, 5 आवर्स गुजर गए, 10 आवर्स गुजर गए, इसमें 16 आवर्स गुजर गए, 50 लोग अप्लाई कर चुके हैं। मैं भी, आप भी उसके अंदर हो। अब मैं आया हूँ, मैं आगे देखता हूँ कि जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से इंटरव्यू के लिए भी लेता हूँ लोग, तो 50 ऑप्शंस है मेरे पास। मैं उसमें से वो लोग निकालूंगा जो पहले से एक्सपीरियंसड हैं, पहले से प्रोडक्ट अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, उनकी जॉब हिस्ट्री बता रही है, उनकी प्रोफाइल बता रही है कि ये प्रोडक्ट लिस्टर हैं, उसमें अच्छे हैं ये। तो मैं उनको उठाऊंगा और उनसे मैं बात करूंगा। जो नए लोग होंगे उनको तो मैं इग्नोर कर दूंगा। बहुत ही रेयर होगा कि मैं किसी नए बंदे को उठाऊं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस लोग आ गए हैं। तो वहां पे आपकी जो दाल गलने वाला काम है बहुत बहुत मुश्किल है, वहां पे आपका काम नहीं बनेगा। तो इसलिए जितना जल्दी अप्लाई करोगे ना, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, आपके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप वो जॉब विन कर सकते हो। अगर उस क्लाइंट पे जल्दी है, उसमें जल्दी हायर करना है, तो वो फिर जो 3-4 लोगों ने, 5 लोगों ने अप्लाई किया ना, उनको भी मैसेज कर देगा, बेशक नया बंदा भी उसमें हो। तो 4-5 के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब को अवेल करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या 50 में है, या खुद आप खुद सोच लो, 5 में या 50 में। तो यू वुड लाइक टू बी इन दोज 5 पीपल जो आपके स्टार्टिंग में अप्लाई कर रहे हैं। तो जॉब हंट करते रहा करें, जो काम की वजह से समझ आए उसको फौरन अप्लाई करते हैं, ताकि अगर वो फौरन इंटरव्यू के लिए कॉल करता है तो आप फटाफट से इंटरव्यू दें, और अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो अप्लाई जल्दी करना है, और दूसरा आप लोगों ने जो इंटरव्यू है उसके लिए रेडी रहना है। अगर इंटरव्यू आ जाता है तो फौरी तौर पे आपका रिस्पॉन्स जाए, क्योंकि एट अ टाइम क्लाइंट कभी भी एक पर्सन को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता, मल्टीपल को बुलाता है। जो पहले आ गया, पहले सेटिस्फाई कर गया, वो जॉब विन कर गया। तो राबिया, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अक्सर लोग प्रपोजल को बड़े अच्छे तरीके से रीड करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, बेशक लेट भी कर रहे हो, लेकिन मेजोरिटी, मैं आपको उस बंदे को हंट करने की, उस बंदे को टारगेट करने की बात कर रहा हूँ जिसको जल्दी है। उस क्लाइंट को पकड़ो, जल्दी अप्लाई करो, अच्छा प्रपोजल लिखो, और आप सिलेक्ट हो सकते हो। जब भी नए मार्केट में आते हो, जारी बात है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे आपके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है, बट जहां पड़ी हुई है वहां पे बेल करो उसको। तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने की बात मैं कर रहा हूँ। तो बजाय इसके कि 50 लोग अप्लाई कर चुके हो, तब आपके चांस बहुत कम है। जब 5 लोगों में आप अप्लाई किए हो, बैठे हो गए, तो फिर आपके चांसेस ज्यादा है। ओके हो गया। आयशा, आप मुझे बताएं कि आपने प्रपोजल राइटिंग वाली मेरी वीडियो देखी है? ऑनेस्टली बताना है अगर देखी है या नहीं देखी। आप देखिए, अगर आपने देखी होती ना तो मैं अभी प्रपोजल लिख के दिखाता। अगर आपने नहीं देखी तो आप नहीं दिखाऊंगा। इसलिए बाकी लोग नहीं बोल रहे। मैंने उसके अंदर बड़ा डिटेल्ड बताया हुआ है कि प्रपोजल कैसे लिखना है आप लोगों ने। ठीक है। अगर मैं अभी अभी बताऊंगा ना तो मैं वो रिपीट कर दूंगा, तो वो जो आज का डेडिकेटेड लेक्चर है फ्रीलांसिंग का, उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो चीजें मैंने वहां नहीं बताई हुई मैं उसको डिस्कस करूंगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। वो वीडियो तो पड़ी है आपके पास, रिकॉर्डेड पड़ी हुई है ग्रुप के अंदर, उसको एक बार देख लें, उसमें इशू हुआ तो फिर मुझसे पूछ लें। जी हाँ, मेरा वीडियो एडिटर जाएगा फिर। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट, वीडियो एडिटर कुछ इस तरह से करें, या स्पेशलाइज प्रोफाइल बना लें अपवर्क पे। जी, ऑनलाइन ज्यादा रहें, अप्लाई करें, जॉब जैसी कोई आए आपके मोबाइल ऐप से भी अप्लाई हो जाता है, अपवर्क की ऐप अपने मोबाइल में रखें। और इंटरव्यू आए तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करने के लिए मोबाइल में ऐप होनी चाहिए। सर, अप्लाई प्रपोजल राइटिंग वाली वीडियो में कुछ समझ नहीं आता। स्टैन, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक साथ शेयर किया है। वैसे भी क्वालिटी उसकी बुरी नहीं है, मैंने इसको उस दिन भी दिखाया था, यहाँ भी आपको दिखाया था।
और साथ मैंने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है जिसके ऊपर 480 तक मेरे ख्याल में उसकी क्वालिटी जाती है। तो वो रीडेबल है, अच्छा मतलब उसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। मैंने एक जॉब एग्जांपल लेके उसको पकड़ के उसको अप्लाई करके दिखाया है। महीन आपके नेट के ऊपर वो ऑटो एडजस्ट भी हो जाती है, तो वहां पे क्लिक करके क्वालिटी को मेंटेन सेट करें या फिर गूगल ड्राइव का लिंक यूज कर लें। शॉपिफाई, जी शॉपिफाई एक्सपर्ट आप बना सकते हैं वो। सर मैंने आपसे शॉपिफाई एक्सपर्ट का भी पूछा था। जी जी बना सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, तो अब ये हो गया, तो ये बात समझ आ गई कि जब पहले अप्लाई करना, जल्दी अप्लाई करने का क्या फायदा है, इससे समझ आ गई ना। अच्छा अब ये देखो, शॉपिफाई स्टोर मैनेजर, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स नीश, ई कॉमर्स, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, वी आर एन ई कॉमर्स। अच्छा करना क्या है? अच्छा ये तो वही वाली है जो पहले मैंने मिस की है, इसमें फेसबुक का भी मांगा हुआ है। तो प्रोडक्ट अपलोडिंग के काम भी हैं, जो शॉपिफाई डेवलपर, पिकानोवा is the world's leading manufacturer of personalized wall decor and lifestyle products. अच्छा, good English, ability to customize Shopify themes, installing and configuration application, content management, uploading new content, create new pages, categories, etc. ये काम उसको चाहिए। और इस इन आवर्स के अंदर अवेलेबिलिटी चाहिए, 10 CET से 17 CET। तो ये तकरीबन जो है 5 घंटे उनको अवेलेबिलिटी चाहिए ड्यूरिंग जर्मन आवर्स। तो वो देखना पड़ेगा कि हमारे टाइम जोन के साथ कहाँ पे वो मीट करते हैं। तो इसको देखा जा सकता है, इस पे किया जा सकता है अपने। नहीं नहीं, ये तो करना ही करना है ना, मैं तो वैसे बस दिखा रहा हूँ चीजें आपको, जो वो बाकी चीजें बताई हैं वो वैसी ही हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो, शॉपिफाई प्रोडक्ट अपलोड हो गया, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग हो सकता है। अभी चलो ये भी बताने के बाद मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर, वर्चुअल असिस्टेंट, उसके बाद हाईली स्किल सोशल मीडिया। अच्छा हमने वो नहीं भी तो किया, क्या हुआ वो मेरे ख्याल में सिलेक्ट ही नहीं हुआ। चले अब आपको एक और चीज बताते हैं, उधर लो, ये देखिए, रिक्वायर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प सेट अप अ शॉपिफाई स्टोर। ओपन करें, ये चेक करें। They have to preferably have experience with uploading products on Shopify, Agarlo, AliExpress, dropshipping, and more. Ali orders AliExpress dropship by Dropified and editing them. तो ड्रॉपिफाइड वो हमने जो ईबे वगैरह के लिए आई थी ऐप, देखी थी हमने, और अबेरलो। तो मेंशन किया हुआ है कि अगर इसके अंदर एक्सपर्टीज हैं तो हमें वो बंदा ज्यादा चाहिए। 4K प्लस इसका ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, जो इसकी सारी चीजें, जो इसके आवरली रेट वगैरह हर चीज आपके सामने है, उसकी बेस पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन पहले की है, बट हम लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। तो अबरलो ज्यादा वो यूज कर रहा है, और साथ वो ड्रॉपिफाइड यूज कर रहा है। समझ आ गई? कर लोगे? चलो अब देखो, यहाँ पे तो I would like to create a drop-in shopping site with fitness products for equipment and protein powder and also fitness outfits. I'm looking for someone to completely finish the store, every little thing from automated email to product description. I would, I just want someone who can master this task very well and already have experience in this field, no beginner. I want someone knows how everything works and does not ask me for every little thing. जर्मनी का क्लाइंट है, मार्च से आया हुआ इसी साल में, $1100 इसका फिक्स बजट है, तो अप्लाई किया जा सकता है। ड्रॉपिफाई है सजावल, और वो ड्रॉपिफाई ईबे इट्स से वगैरह के लिए था, मैंने आपको दिखाया था। वर्किंग उसकी वर्ले जैसी है, प्रोडक्ट इंपोर्ट करना उनसे,
उसके बाद उसको लिस्ट करना, वो जो कुछ आपका बदलो कर रहा था उसी तरह से काम करता है। तो आपके पास टेस्ट स्टोर है, उसी के ऊपर ड्रॉपिफाई इंस्टॉल करो, थोड़ा सा उसके साथ प्ले करो, सब कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि हर ऐप तो हम लोग नहीं कर सकते ना, एक ऐप करेंगे तो एक और निकल आएगी, फिर एक ऐप करेंगे फिर कोई और निकल आएगी। तो इस तरह से मल्टीपल ऐप्स हैं। आप देखो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ये लें, I'm looking for someone to build up Shopify store website based on Australia. Shopify store based on Australia, need to research product for Australia, aim to get 50 to 100 products, must have product research tools and need to show demo of research. Research items will be tested. सोशल मीडिया मार्केटिंग साथ उसको वो चाहिए। जब हमने करना है, जब ये हो गया तो फिर आप पैकेज पूरे बन जाओगे इस तरह की जॉब के लिए। तो ये आपके पास मल्टीपल चीजें आ रही हैं जो शॉपिफाई के रिलेटेड है। कस्टमाइज अबरलो नोटिफिकेशन, Shopify store creation expert. I need an expert to create and format a Shopify store for me. तो बहुत कुछ है शॉपिफाई का, स्टोर सेटअप भी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी है, ओवरलो के थ्रू भी है, एप्स वगैरह के थ्रू वो चीजें भी हैं। तो काफी सारी चीजें आपकी लिंक करती हैं, ये सारी की सारी आप लोग लिस्ट कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है अपवर्क में इतना काफी है। अब हम आते हैं वर्डप्रेस फाइबर के ऊपर। फाइबर पे यहाँ पे देख लेते हैं कि शॉपिफाई का क्या क्या काम है। तो शॉपिफाई लिखता हूँ मैं, शॉपिफाई डेवलपर, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो छोटे से जो इजी काम है वहां से स्टार्ट लेते हैं। शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो ये देखें, I will write stunning Shopify product descriptions, product listing with SEO. So I will do और SEO कंटेंट राइटिंग आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि SEO अगर वो कह रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग में, उसका क्या मतलब है, कीवर्ड यूजेज। आई विल डू प्रोफेशनल शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दे रही है। आई विल डू मैनुअली प्रोडक्ट लिस्टिंग इन शॉपिफाई स्टोर एंड डाटा एंट्री, इसके पैकेजेस बने हुए हैं। तो आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि इन लोगों को ओपन करना है और देखना है कि ये लिस्टिंग की सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करनी है। तो जावल बिगिनर हम अपवर्क पे नहीं है, हम वैसे बिगिनर नहीं है, हमने कहेंगे भाई हमें फुल काम आता है, वी आर द एक्सपर्ट्स, हमें प्रोडक्ट अपलोडिंग करवानी है कोई मसला ही नहीं है, स्टोर बनवाने का मसला नहीं है, हमें सब आता है, वी आर जस्ट न्यू हियर ऑन अपवर्क। ठीक है। तो न्यूबी का मतलब होता है, बिगिनर का मतलब होता है जिस काम में नया, जिसको आते ही कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आता है। अब ये देखो, आई विल डू प्रोडक्ट लिस्टिंग यूजिंग अबरलो एप्स बाय योर प्रोवाइडेड सोर्स। $10 पैकेज, $15, $25, ये बांग्लादेश की होगी। रेट्स इसके बस बड़े मुनासिब से ही हैं, देखिए बांग्लादेशी है। और ये इसकी पैकेजेस की फुल डिटेल्स हैं। 40 प्रोडक्ट्स अवेलेबल के थ्रू $10 में, 15 में 50 प्रोडक्ट्स, 25 में 50 प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंशिएशन इतनी ज्यादा इसने अच्छी नहीं की थी, पर फिर भी उसके पास 5 ऑर्डर इनके में पड़े हैं। भाई कोई बिगिनर नहीं है आप में से, यू आर द एक्सपर्ट्स। फाइवर चॉइस फाइवर खुद सेलेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे सेलेक्ट करके फाइवर चॉइस का बैच देता है। तो ये खुद से विन विन करना होता है, ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट अपलोडिंग की गिग्स आ रही हैं, इनको देखें लोग ऑन एवरेज विल बी शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड डाटा एंट्री, बीए, अब वर्चुअल असिस्टेंट भी अबरलो। तो अबरलो के थ्रू भी लोग कर रहे हैं। और मैं शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग का है तो इसके अंदर कंपटीशन वैसे काफी है, गिग बनाने का तरीका बताया था आपको। और अगर मैं अबरलो की बात करूं, अबरलो अकेला लेके अगर सर्च करता हूँ मैं कि अबरलो के अंदर क्या है, 266 है। और यहाँ पे देखो, आई विल इम्पोर्ट एड विनिंग प्रोडक्ट्स टू योर शॉपिफाई स्टोर वाया अबरलो, $40 से स्टार्ट हो रहा है। आई विल एडिट अबरलो प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर शॉपिफाई, क्योंकि सबसे बड़ा मेन मसला क्लाइंट्स को ये आता है कि जब अबरलो से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते हैं ना, तो उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग एडिट करनी पड़ती है क्योंकि बड़े मैसी होते हैं। तो उनके लिए भी लोग ज्यादा हायरिंग कर लेते हैं। आई विल एड प्रोडक्ट इन शॉपिफाई यूजिंग अबरलो फॉर अली एक्सप्रेस। I will create on-page Shopify dropshipping store by Averlo. I will add 1,000 best-selling products to your Shopify store from Averlo. I will fulfill Shopify orders using Averlo. अच्छा, fulfill वाला छोड़ो। I will add products in Shopify using Averlo from AliExpress. तो ये सारी आपकी वही है। Basic package start with
फॉर एग्जाम्पल मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5 से स्टार्ट करो। क्यों करो, ये देखो जरा, मैंने वीडियो में बड़ा एक्सप्लेन किया था। अक्सर लोग आते हैं, अवेरलो के लिए कुछ बंदा चाहिए, अवेरलो के थ्रू जो करे काम, वो यहाँ पे आके कहते हैं कि जी मुझे वो बंदा चाहिए जिसका जिसका बजट जो है ना वो $5 हो मैक्स, या मिनिमम $5 से $10 का बजट हो बस, अप्लाई। तो ये 262 सर्विसेज थी पहले, अब रहेगी 193। तो जिनका $5 से ज्यादा रेट स्टार्ट हो रहा था वो तो वैसे ही यहाँ से निकल गए। उसके बाद तो एक छोटा पैकेज रख लो, 5 प्रोडक्ट्स करके दोगे आप $5 में, 3 प्रोडक्ट्स करके दोगे $5 में, ऐसे कुछ स्टार्ट लो। दूसरा तीसरा पैकेज जहाँ पे मर्जी ले जाओ। लेकिन बाकी सारी बात ये होती है कि ये $5 ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के साथ बात स्टार्ट करवाने के लिए होते हैं। बाद में कन्वर्ट आपने खुद करना है। ये आपकी कम्युनिकेशन है कि आप $5 के लिए बंदा आया है और उसको 50 में कन्वर्ट करते हो, 500 में कन्वर्ट करते हो। दैट इज योर कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये देखें, बजट अगर रख दिया तो अगर आपका $5 से मिनिमम प्लान नहीं था तो फिर तो आप वो 60-70 लोग जो निकल गए हैं उसमें चले गए। डिलीवरी टाइम पहले वाले पैकेज का 24 आवर्स रखें, ताकि अगर किसी को जल्दी है और वो 24 आवर्स टाइम के साथ बंदे को लेना चाह रहा है। तो देखो 134 लोग रह गए, तो 262 से बात स्टार्ट हुई, फिर 192 पे आई, 193 पे, और अब 134 पे बात रहेगी। तो पहला पैकेज जो है वो कम पैसों में और डिलीवरी टाइम कम रखें। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सेलर, वो सेलर जो अभी ऑनलाइन हो, 134 लोग हैं ऑनलाइन सेलर, ताकि बंदा से डायरेक्ट बात करे और बात करके उसको काम दे दे। तो सिर्फ 5 लोग इस टाइम ऑनलाइन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में भी शायद ऐप करके रखी हो, तो नेट से कनेक्टेड है, वो ऑनलाइन है। तो अब इसमें ये नया बंदा भी आ गया, ये वाला नया बंदा भी आ गया, ये वाला नया बंदा भी आ गया। तो जो नए लोग हैं वो भी इसके अंदर आ गए, उनका भी बात बन जाएगी। तो पहला पैकेज जो स्टार्टिंग पैकेज है ना, थोड़ा सा कोई काम 5 में स्टार्ट कर लो। बाकी 5 में कोई नहीं, जब बंदा बात करने आएगा तो उसे बताओगे 5 में तो सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, आपको 25 चाहिए, 30 चाहिए, तो मेरा ये वाला प्लान लो। तो कस्टम करके भी दे सकते हैं आप। प्लस ऑनलाइन रहे, डिलीवरी टाइम जो पहला पैकेज है उसका कम रखें, ताकि लोग अगर फिल्टर्स लगाते हैं तो फिल्टर्स के अंदर भी आप स्किप ना हो। ओके भैया। वजाहत आप गिग बनाओगे, डोमेन बाय करके उस पर थोड़ी काम करना है। आपका सिर्फ शॉपिफाई पार्टनर का अकाउंट बनेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी क्लाइंट की वेबसाइट आप क्लेम किया करोगे, उसको मैनेज किया करोगे, उसके अंदर काम किया करना है। तो आपने डोमेन बाय की है, होस्टिंग बाय की है, ही नहीं की है, उससे इस सर्विस का लेना देना कुछ नहीं है। ये सर्विस तो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ओके हो गया। तो ये आपके पास शॉपिफाई का काम हो गया। इस तरह से आप और मजीद सर्च कर सकते हो। इसी तरह से आप freelancer.com पे जाओ, वहाँ सर्च करो। और अगर काइंडली काइंडली अगर आपने फाइवर और अपवर का अकाउंट बना लिया है तो freelancer.com, peopleparar.com और guru.com, इन तीनों के ऊपर भी आप लोगों ने अकाउंट बनाना है। ओके। और इस पे भी इसी तरह से हंट करते हैं, जो जो काम हो रहे हैं इसी तरह से हंट करने हैं, इसी तरह से करने हैं। सब कुछ आपको इसी तरह से होगा। तो ये आप लोगों ने वो भी करना है। ओके। मेरी बात भी सुन रहे हो, आपस में लगे हुए हो? सुन रहे हैं, चलें ठीक हो गया। तो ये आप इस तरह से सर्विसेज लिस्ट करोगे। अब पुरानी सर्विसेज याद कराऊं या भूल चुके हैं कि क्या क्या कुछ सेल किया जा सकता है जो आप लोग नहीं कर पा रहे? मैंने आपको फाइवर और अपवर की दी है ना, अगर आप पर फाइवर बना लिया है तो बाकी प्लेटफॉर्म सेम है, वही डिटेल्स कॉपी करनी है वहां पे, तो उधर की प्रोफाइल से बन जाएंगी। तो फ्रीलांसर, पीपल पर आर, गुरु, इनके ऊपर भी प्रोफाइल्स बनानी है। सबके थ्रू अप्लाई करने जाओ, कहीं से तो कुछ स्टार्ट होगा। कनेक्ट्स, कनेक्ट्स होते हैं जी, क्रेडिट्स आपके जो बाइक जो आप अप्लाई करने के लिए यूज करते हो। जब आप बनाओगे अपना अपवर्क तो आपको 40 कनेक्ट्स मिलेंगे। किसी जॉब पे 2 कनेक्ट्स लगते हैं, किसी जॉब पे 5 कनेक्ट्स लगते हैं। और टोटल जो है मतलब आप 10 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। प्लस फिर जब कोई इनविटेशन आपको आता है, इंटरव्यू वगैरह आता है, 10 कनेक्ट तब मिलते हैं। फिर आप इस तरह से मल्टीपल फ्री फ्री कनेक्ट्स विन करने के भी तरीके हैं। ओके हो गया। तो कनेक्ट्स आपके अप्लाई करने का कोटा होता है। जो फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर के ऊपर 8 कनेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन सर ट्रायल भी है जिसमें 100 कनेक्ट्स आप पर मंथ विन कर सकते हो। पीपल पर आर के ऊपर 10 to 14 कनेक्ट्स हैं, गुरु के ऊपर 10 कनेक्ट्स हैं। तो कोटा है जॉब से अप्लाई करने का, जो आप मंथली बेसिस पे कर सकते हो। जब सबसे अप्लाई करोगे तो हमें चाहिए क्या? एक जॉब।
चले 50 मिल रहे हैं, पहले तो 20 दे रहे थे, पहले खत्म हो गए थे बिल्कुल, बल्कि ये अभी वापस आप वर्क लाया है, उनकी मेहरबानी है। अच्छा सर्विसेज बता दूं, नहीं मंथली फिर आपको 10 या 20 देगा वर्क उसके बाद। स्टार्टिंग में 50 है, फर्स्ट टाइम 50 है बस। फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन होता है, 10 पर डे अप्लाई किए जा सकते हैं। मेरी वीडियो में लास्ट में बताया हुआ मैंने। अच्छा, अब मैंने जो सर्विसेज बनाई थी, अब जरा सुनते जाओ और उसको लिस्ट करते जाओ। ये हमने शॉपिफाई देख लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग, वेरलो के थ्रू प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिफाई सेटअप वगैरह, ये दो तीन चीजें, तीन तो ये मेन मेन चीज बन जाती हैं आपकी। राइटिंग, अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह राइटिंग करनी है, अपलोड करनी है, वो भी एक एक बन सकती है। ये तीन चार चीजें हो गई जी। किसी का रिप्लाई आता है तो 10 कनेक्ट मिलते हैं आपको, इंटरव्यू जब होता है आपका। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ये देख लो प्रेजेंटेशन, इधर भी देख लो और इधर भी देख लो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई प्रेजेंटेशन तो बहुत कोई फैंसी नहीं है, माशाल्लाह ग्रेजुएशन करके आए हुए वो, मास्टर्स किया हुआ आप लोगों ने, तो क्लास के अंदर पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन तो बनाई ही होंगी आप लोगों ने, ऐसे ही है ना? बनाई थी ना, या नहीं बनाई थी? तो वही उसी तरह पैटर्न है, और बहुत फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं होती, बड़ी डिसेंट सी बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन होती है। देखो जरा, या गौर से देखो, आई विल क्रिएट मास्टर क्लास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 390, इसके फ्री व्यूज हैं, $70 से स्टार्ट कर रहा है, टॉप रेटेड सेलर है, टॉप रेटेड सेलर। इमेजिन करो, ये पावर पॉइंट स्लाइड्स बेच बेच के, प्रेजेंटेशंस बना बना के लोग टॉप रेटेड हो गए हुए हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं। 11 ऑर्डर्स इन क्यू, 10 स्लाइड्स जो है वो $70 में दे रहा है, 20 स्लाइड्स 140 के अंदर, 40 स्लाइड्स $280 के अंदर दे रहा है। टॉप रेटेड सेलर है, और श्रीलंका से है बंदा। इमेजिन करो आप। और ये 11 ऑर्डर जो इसकी क्यू में लगे हुए हैं, अगर ये 11 ऑर्डर सबसे मिनिमम प्लान भी हो ना, 70 वाला जो नहीं होगा, ज्यादा ही होंगे, तो 770 के ऑर्डर्स तो इसके पास अभी पड़े हुए हैं। और इसका 4 डेज डिलीवरी टाइम है, 4 दिन के अंदर उसने $770 कमा लेना है। ये इजी होता है जी, ये इजी होता है, और ये इसी तरह की सिंपल सिंपल प्रेजेंटेशन बनती हैं, कोई बहुत हैवी किस्म की नहीं बनती। सिंपल डिसेंट प्रेजेंटेशन बनती हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स वगैरह नहीं होते। ये देखो, ये स्लाइड सारी उसने यहाँ पे लिस्ट की नहीं है, इसके अंदर क्या फैंसी है, इसके अंदर क्या फैंसी चीज है, इसके अंदर क्या फैंसी चीज है? सब कुछ इधर ही रह जाना, फिर तो बंदा कुछ करे ही ना। वो तो रह ही जाना है, जब तक रहना है तब तक तो कुछ करना है ना। कैनवा में कमाल की प्रेजेंटेशन की टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, कमाल की, वो बना सकते हो आप, जबरदस्त किस्म की। तो ये कैनवा, कैनवा के थ्रू, पावर पॉइंट के थ्रू आप बना सकते हो। इमेजिन करो, चेक करो जरा बस आप लोग कि कितनी दुनिया इसमें लगी हुई है, और कितनी ज्यादा इसके अंदर सेल्स हो रही हैं। चेक करो, चेक करें आप। सिर्फ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको आपने कंसिडर भी नहीं किया होगा कि इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। कैनवा, CANVA। अली अपनी मार्केटिंग करना शुरू हो गया है। तो ये प्रेजेंटेशन ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, पता नहीं क्यों आप लोगों ने स्टार इस पे ट्राई नहीं मारी। कैनवा सिंपल में भी हो जाएगा, प्रो है तो फिर तो और बात है ना, सिंपल में भी हो जाएगा। ये देखो जी, आई विल प्रोवाइड फास्ट एंड फ्लॉलेस ट्रांसक्रिप्शन विद इन 24 आवर्स। करना क्या है, आपने ऑडियो वीडियो दे दी गई है, उसको सुनना है और लिखना है बस। ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। मैंने मैं ये क्लास दे रहा हूँ, अगर ये क्लास अभी तो उर्दू में हम कर रहे हैं, ये क्लास अगर इंग्लिश में होती, इसी क्लास का एंड पे लिंक उठा के रिकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों को नहीं देता, जो आप लोगों की एक तरह की दुखती रग है कि रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिल रही, तो अगर मैं वो रिकॉर्डिंग आप में से किसी एक को देता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग है, इसको
ट्रांसक्राइब कर दो, तो उसका मतलब होगा कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इंग्लिश में इसमें बोला हुआ था, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर वो वर्ड बाय वर्ड आपने वर्ड के ऊपर लिख देना है, वहां पर राइट कर देना है कि ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, जो मैं बात बोल रहा हूँ एज इट इज एग्जैक्टली सेम, ना कुछ उसमें ऐड करना है ना उसमें कुछ रिमूव करना है। तो वो ऑडियो या वीडियो उठा के रिकॉर्डिंग की अगर आप उसको ट्रांसक्राइब इनटू वर्ड कर दो, तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है। बस ये काम है ट्रांसक्रिप्शन। तो क्यों ट्राई नहीं कर रहे आप लोग? ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंटेशन अभी आपको दिखाया कि छोटी सी स्किल जो आपके पास ऑलरेडी बड़े लोगों के पास है। ट्रांसक्रिप्शन सुनना है और लिखना है। एग्जाम्पल बस देखो, खुद ही फिट हो गई। तो अब ये सुनना है और लिखना है, और इसके अंदर अक्सर लोग तो ऐसा सुनना और लिखना कह देते हैं कि वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वर्बिटम, वर्बिटम क्या होता है कि अगर मैंने बोलते हुए खांसी भी कर दी है ना, तो वो भी वहां लिखना है कि यहाँ पे कफ हुई थी, इस जगह पे कफ की है पर्सन ने। तो ये होती है ट्रांसक्रिप्शन कि कुछ खुद से ऐड नहीं करना, कुछ रिमूव नहीं करना, टोटल जो बोला गया है वही लिखना है, जो पर्सन बात कर रहा है वही लिखना है। दो लोग बात कर रहे हैं तो दोनों की बातों को नोट डाउन कर देना। तो सुने और लिखें, बस। देख लो क्या कुछ है यहाँ पे, स्किल्स आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक स्किल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दो, प्रोडक्ट अपलोडिंग शॉपिफाई पे तीन, प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग डिस्क्रिप्शन राइटिंग चार, और कंटेंट राइटिंग में तो पता नहीं उसके केले के अंदर ही मैं 7-8 बना सकता हूँ। उसके बाद आपका ओबेरलो वगैरह के थ्रू अगर करना हो तो वो हो गया, 4-5 सर्विस तो यही बन गई आपकी। बिल्कुल, जैसे आपके यूट्यूब वीडियोस में सब टाइटल्स होते हैं कि जो कोई वीडियो चल रही है उसमें जो बोला जा रहा है नीचे सब टाइटल के अंदर आ रहा है। सब टाइटल असल में ये भी हो सकता है ना किसी और लैंग्वेज में हो, लेकिन ये सेम लैंग्वेज में होगा। रिज्यूमे राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, जो किसी फील्ड से आए हुए हैं, मतलब कोई केमिस्ट्री से आया है तो केमिस्ट्री की राइटिंग आ गई तो वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता जितना मर्जी मैं रिसर्च कर लूँ। तो फिजिक्स के रिलेटेड राइटिंग है तो फिजिक्स वाला बंदा कर सकता है, कोई मेडिकल के रिलेटेड है तो मेडिकल वाला बंदा कर सकता है। वो आपकी होती है टेक्निकल राइटिंग। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट्स, कॉमिक्स, बुक्स वगैरह लिखनी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी का इन्वॉल्व होगा। स्टोरी राइटिंग होती है, स्टोरी टेलिंग, जिसकी स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग जिसको आप बोलते हैं, जिसको स्क्रिप्ट्स लिखना आती हैं, उसको स्टोरीज बनाना आती हैं। मैथ मेजर वाले मैथ में कुछ कर सकते हैं। ये लीजिए मैथ बोला आपने, मैं आया प्लेटफॉर्म पे, सीधा सर्च में आए मैथ, मैथमेटिक्स, मैथ हेल्प, मैथ टेस्ट, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ टीचर, इतना कुछ तो आ गया। ये मैथ टीचर पे क्लिक करता हूँ, 462 सर्विसेज हैं, सेल भी हो रही हैं। I will teach math for kids. I will teach complete math, economics, data analysis projects. I will teach maths, calculus, algebra via Zoom whiteboard. I will teach you how to crush the set and act math sections. ये मैथमेटिक्स का आ गया। ये आपके सामने है, जो कुछ माइंड में आता है ना यहाँ लिखो। अगर उसके अंदर कुछ नजर आ रहा है, गो फॉर इट। थीसिस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स किसी को करके नहीं देने, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हेल्प हो सकती है किसी रिसर्च में, हेल्पिंग हैंड बनना, पूरा थीसिस कर देना, किसी को प्रोजेक्ट कर देना, असाइनमेंट कर देना, इज अनएथिकल। तो नहीं छोड़ेगा आपको फाइवर, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगा। एक स्टूडेंट थी, उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, 1.5 साल 2 साल चला अच्छा माशाल्लाह, लेवल 2 था और ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, अकाउंट ब्लॉक हो गया। क्लास में आई है, जी सर ब्लॉक हो गया। मैंने क्या किया था? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ईमेल दिखाई उनकी, उनको ईमेल का भी नहीं पता था, ईमेल आई हुई थी, ईमेल पढ़ी, ईमेल में लिखा हुआ था कोई इलीगल, कोई अनएथिकल एक्टिविटी की है। मैंने कहा सोचें क्या किया है? उसने कहा जी सर मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ एक भी याद है मुझे कि एक सर्टिफिकेट किसी ने दिया था मुझे, उसमें नाम और बाकी सारा डाटा चेंज करना था। मैंने कहा क्या बात है आपकी, कि सर्टिफिकेट किसी और का बना दिया है। आईडी कार्ड भी दे जी, इसको चेंज कर दो नाम वगैरह, वो किसी और का बना दो, तो वो एथिकल होगा? तो वो उस चीज के ऊपर कोई वार्निंग नहीं है, स्ट्रेट ब्लॉक है। तो इस वजह से अनएथिकल काम कोई भी नहीं करना आपने। सो मैथ का बोला, मैथ का आ गया। केमिस्ट्री बोलो, केमिस्ट्री में आ जाओ। बाकी राइटिंग की इतनी सारी चीजें हैं, मैंने अभी ट्रांसक्रिप्शन बता दी। फिर प्रूफ रीडिंग, देखो प्रूफ रीडिंग इतना इजी काम, और ना किया करो। किसी का सर्टिफिकेट चेंज कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, ना किया करो। ये देखें, आई विल एडिट
or proofread your personal statement. I will edit and proofread your novel, story, article. I will proofread your book manuscript. ठीक है, I will proofread, edit you. मतलब कोई बुक को कर रहा है, स्टोरी हो गई, कुछ भी हो गया, प्रूफ रीड क्या करना होता है? नहीं, 30 और ना देखो ना, अकाउंट भी तो जा सकता है। अनएथिकल जो आपको लगे वो काम नहीं करने। बाकी प्रूफ रीडिंग क्या है? मैंने बुक लिखी है, मैं आप में से किसी को दे देता हूँ जिसको प्रूफ रीड कर दो, आपने उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स, उसको निकालना है और ठीक करना है। पूरा लिखा लिखाई को बस पढ़ना है और उसको ठीक करना है, और आप पैसे ले लोगे मुझसे। ये होती है प्रूफ रीडिंग। खुद से लिखना भी कुछ नहीं है, लिखे हुए को प्रूफ रीड करना है। देखो, प्रूफ रीडिंग इंग्लिश, बुक प्रूफ रीडिंग, तो आप स्पेसिफिक भी जा सकते हो, आप बुक प्रूफ रीडिंग स्टार्ट कर दो। इस तरह से बुक प्रूफ रीडिंग में 3000 के करीब गिग्स हैं, और ये देख लो, ये सारे प्रूफ रीडर्स हैं। तो लिखा हुआ कंटेंट पढ़ रहे हैं, बस उसके अंदर से गलतियां निकाल रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, स्पेलिंग्स की, ग्रामर की, पंक्चुएशंस की, इस तरह की गलतियां जो है, तो वो उनको ठीक करना है, बस ये प्रूफ रीडिंग होती है। ट्रांसक्रिप्शन था, जो बंदा कोई बोल रहा है उसको डन करना है, वो ट्रांसक्रिप्शन था। ये मुश्किल स्किल्स हैं, ये टफ हैं। अगर आप अर्निंग की बात करो तो अर्निंग करना टफ है, लग रहा है आपको टफ है, जब ये लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या टफ चीज है जो ये लोग कर रहे हैं? ये वो सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन की करके आप लोग आए हो, तो आप लोग तो कर सकते हो, कोई ना कोई स्किल आप में फिट बैठती है, आप कर सकते हैं। फाइवर टेस्ट किसी का होता है, किसी का नहीं होता, जिसका तो आए बगैर लाइव हो जाती है, इट्स ओके। जिसका नहीं होती, इंग्लिश टेस्ट होगा इसमें, बस और कौन सा होना है, ग्रामर का, इंग्लिश का। अच्छा, मजे की बात, सिंपल, ये देखो 3000 टोटल गिग्स हैं। अभी मैंने पीछे मैथ वाला निकाला था, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, बुक एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये लो, ये कीवर्ड पकड़ लो। क्या इसकी, अच्छा ये ज्यादा होगी इसकी। तो कीवर्ड आपने निकालना है जिसपे जरा आपका कम हो, बुक प्रूफ रीडिंग या प्रूफ रीडिंग, एंड इसमें और देखते हैं। टेस्ट पास करने से इम्पैक्ट से ज्यादा इस टाइम ये है कि गिग लाइव नहीं होती। अच्छा, प्रूफ रीडिंग हो गया, ट्रांसक्रिप्शन भी देख लेते हैं। देखो, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब ऑडियो टू टेक्स्ट, मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो कीवर्ड कोई भी सभी लगा के देखें जहां पे आपके पास स्कोप मिल रहा है। देखो, प्रूफ रीडिंग 3000 वाला कम था, 500, 1000, 1500 गिग्स वाला कोई अगर पार्ट मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा करें, चेक किया करें। तो ट्रांसक्राइब और ये हो गया। फिर अगर फर्दर देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, देखो कवर लेटर्स, प्रपोजल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, उसके बाद ईमेल कॉपी, ईमेल राइट करनी है, बुक्स एंड ई बुक्स राइटिंग, बुक एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद यहाँ पे स्पीच राइटिंग, कोई डिबेट वगैरह के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखो, जो राइटर हैं, बिजनेस नेम एंड स्लोगन्स, टेक्निकल राइटिंग वो जो किसी फील्ड रिलेटेड होगी, लीगल राइटिंग जो लॉयर वगैरह हैं वो कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, तो काफ़ी कुछ आपके पास अवेलेबल है। लैंडिंग पेज क्या होता है, मैंने बताया तो था कि लैंडिंग पेज ये होता है कि जिस पेज पे कोई एक्शन परफॉर्म होना हो, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के पेज पे आप यूजर को लेके जा रहे हो, एक पर्सन को लेके जा रहे हो, वो पर्सन के लिए वो लैंडिंग पेज है, क्योंकि उसने वहां पे जाके वो चीज परचेज कर सकता है, वो तो कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन वहां परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। कीवर्ड शॉर्ट और उसमें सर्विस काम हो, हाँ जी, कर सकते हैं। आपको वो कीवर्ड लेना है, आपको वहां जाना है जहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसेज कम है, सेल्स अच्छी आ रही है, वहां जाना है। हम्म। भाई सिंपल है कि सबसे पहली चीज है कि ऐसा कीवर्ड लो जिसपे नंबर ऑफ सर्विसेज कम है। अगर 500, 600, 1000, अब देखो मेरा एक एक स्टूडेंट है, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड एक है, वो सर्वर बनाता है, उसके ऊपर डिस्कॉर्ड सर्वर, वो गेमिंग बहुत करता था, जो गेमिंग करते हैं उनको पता है, गेमिंग बहुत करता था। अब गेमिंग में उसने कहा यार कि मुझे भी कुछ बताओ, मुझे भी एसईओ सिखाओ, मुझे भी ई कॉमर्स सिखाओ, सोशल मीडिया सिखाओ, मैंने काम करना है।
तो उसको डिस्कॉर्ड आता था। मैंने कहा था यार आप इस तरह करो, डिस्कॉर्ड जाके सर्च करो जरा। डिस्कॉर्ड जाके सर्च किया, ये 3,000 इतनी हो गई है टोटल, 300 400 टोटल गिग्स थी। उसने बना लिया, वो अब यहाँ पे टॉप पे आता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको किधर है डिस्कॉर्ड सर्वर वाला वो। यहाँ पे इसकी इन दोनों में से कोई गिग है, या ये वाली है या ये वाली है, तो इन दोनों में से कोई एक है। तो वो इस तरह आया और अब लोग इसमें बढ़ रहे हैं। तो डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड DISCORD गेमिंग वगैरह के लिए सर्वर्स बनते हैं इसके ऊपर, थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जहाँ सर्विसेज का है वहां पे चलें, फिर मैंने ऑप्टिमाइजेशन की कुछ चीजें बताई हुई हैं। फिर मैंने आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करना बताया था, उसको फॉलो करें। फिर फेसबुक के ऊपर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, अपवर्क, फाइवर पाकिस्तान, अपवर्क पाकिस्तान, मल्टीपल ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी एक साइड पे रखो। इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग के रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, शॉपिफाई के ग्रुप्स हैं। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां पे लोगों को हेल्प कर सकते हो। कहीं पे कोई पर्सन हेल्प मांग रहा हो तो उसको हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। वो आपको जॉब भी देगा, आपसे काम करवाएगा। जब वो काम देगा तो उसको उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे ले आओ, इधर आगे मुझे पे करो, इधर से इसके थ्रू मुझे काम दो। तो बहुत सारे वेज हैं काम को लाने के, लोग फेसबुक से उठा के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ला रहे हैं। सर्च किया करें ऐशा, मैं तो एग्जांपल दिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स 4 लाख प्लस उसके हैं। अपवर्क फाइवर पाकिस्तान है, फाइवर पाकिस्तान है, अपवर्क एंड फाइवर पाकिस्तान है, पाकिस्तानी ब्लॉगर्स है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। इस तरह शॉपिफाई के भी हैं। नहीं फेक वाले नहीं ना, जिसके ऊपर एंगेजमेंट है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ है, वहां जाना है आपने। इस तरह इंटरनेशनल ग्रुप्स भी हैं। थोड़ा सा ब्रॉड सोचें, पाकिस्तान को सिर्फ ना सोचें। पाकिस्तान में तो वो लोग होंगे जो कहीं से काम लेके आपको दे रहे हैं, तो कम पैसे पे करेंगे। इंटरनेशनल ग्रुप्स के ऊपर जाएं। शॉपिफाई आपको आता है, शॉपिफाई के ग्रुप्स को ज्वाइन करो, वहां लोग हेल्प मांग रहे होंगे, हायर भी करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे ले आओ। तो स्टार्टिंग जहां से मिलती है, लो अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, अपना एक एसेट बिल्ड करना है आप लोगों ने। मुझे कंटेंट राइटिंग का काम फेसबुक ग्रुप से मिला है, मैं उनको। अब वर्क तो डायरेक्ट क्लाइंट्स की स्टैट्स प्रोफाइल और ऐड नहीं करता। हाँ तो डायरेक्ट मिला है, उसको कहना है भाई मुझे अपवर्क पे हायर करो, मुझे पैसे वहां पे करो, ताकि मेरा एक वहां पे हिस्ट्री बन जाए। मैं वहां पे न्यूबी हूँ, तो मेरा वहां रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इट्स रिक्वेस्ट। अगर वो कहे जी फीस ज्यादा है वहां पे, फीस देनी पड़ेगी, उससे को जी फीस अगर मानता है ठीक है, नहीं तो को फीस हाफ ऑफ कर लेते हैं। हाफ ऑफ भी नहीं मानता, फीस फुल मुझे बेयर करने दो, मैं तैयार हूँ। क्यों? वो जो जॉब्स आप प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो कि उसकी वजह से आपको और क्लाइंट्स मिलेंगे, तो ये एक एसेट होता है आपका। सर प्लीज हम सब से एक बार रिवाइज करवाएं, हम सब से एक बार रिवाइज करवाएं। शॉपिफाई का मतलब हमें असाइनमेंट दें कि हम लोगों ने जो जो करना है, जैसे जैसे ओपन करना है, सारा पॉइंट फॉर्म फॉर्म एंड नोट्स बनाकर शेयर करें। ऐसे किसी को कोई इशू भी नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। नम्रा कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करें। रिवीजन्स अनलिमिटेड रखा करें ताकि क्लाइंट इजी फील करे। काम अच्छा होगा तो रिवीजन आएंगी क्यों। सर वहाँ करेंसी डिफरेंस होता है इसलिए नहीं मानते। फी का डिफरेंस होता है, फी कहते हैं चार्ज होगी, क्योंकि फी अल्टीमेट क्या होगा। फी मैं भाई मैं बर्दाश्त कर लूंगा फी, आप वहाँ पे आओ तो सही। डिस्कॉर्ड कुछ भी नहीं है, ये सर्वर रिलेटेड है, आपको तो पता भी नहीं होगा इसका, या अगर किसी को आइडिया है तो डिस्कॉर्ड के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैंने सर्विस बनवाई थी एक लड़के की, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका ये टॉप के अंदर ये उसका आ रहा है। तो बड़ा जबरदस्त उसका काम चल रहा है। वो गेमिंग करता था, फन के लिए यूज करता था इसको, अब वो प्रोफेशनली इसको इस पे काम कर रहा है, इससे पैसे कमा रहा है। तो गिग जो बनाए उसमें नंबर ऑफ सर्विसेज कम वाले एरिया में बनाए, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके अंदर जो कीवर्ड यूजेज है उसको देखें। फिर उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स में सोशल शेयरिंग उसकी करें, बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कोशिश करें कि काम लेके आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं, ताकि आपके गिग बूस्ट करे, आपका प्रोफाइल बूस्ट करे। वो अपवर्क हो, वो फाइवर हो, वो फ्रीलांसर हो, कोई भी हो। तो उससे क्या होगा कि आपका एसेट बिल्ड होना स्टार्ट होगा। पैसे कुछ कम में कर रहे हो या कैसे जिस तरह भी कर रहे हो, और बाहर के ग्रुप्स को ज्वाइन करो जहाँ पैसे भी अच्छे मिलेंगे।
तो होगा क्या कि अल्टीमेटली आपका वो जो 1 2 3 4 ऑर्डर आप इस तरह से लाए हो, उससे एक बूस्ट मिलेगा, पुश मिलेगा, और आपकी गिग रैंक होगी, और रिव्यूज आएंगे आपके प्रोफाइल पे। आप वर्क पे अप्लाई करोगे तो लोगों को कुछ नजर आएगा कि इसने पहले कुछ किया हुआ है, तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको रियल क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई करते रहें, साथ साथ अगर फेसबुक के थ्रू भी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू अगर आप लोगों को लेके आ सकते हो तो उससे भी लेके आओ, लेकिन डायरेक्ट काम नहीं करना। पैसे भी पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है कि हमारे प्रोफाइल बिल्ड हो, जिससे हमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स मिलते रहें। अगर बहुत ही लो में है तो नहीं, ब्रेक इवन जो उससे थोड़ा ऊपर है, आप समझो कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी मार्केटिंग है मेरी प्रोफाइल के लिए। लेकिन अगर ब्रेक इवन या थोड़ा उससे ऊपर मिल रहा है तो ये नहीं करना कि डायरेक्ट कर लो, पैसों के लिए तो कर ही नहीं रहे, हम तो कर रहे हैं कि चलो फीडबैक आ जाएगा प्रोफाइल पे। आओ वी ज्वाइन इंटरनेशनल ग्रुप्स, शॉपिफाई एक्सपर्ट्स, अभी 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 करो, पाकिस्तानी बाहर के सारे आ जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि अंदर सारे गोरे बैठे हुए हैं या पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो उनको ज्वाइन कर लो। अक्सर पे तो ग्रुप्स का जो इंटरनेशनल होते हैं उसके ऊपर उनकी लोकेशन वगैरह भी लिखी होती है, तो सर्च करना है आपने। वीपीएन ना भी लगाए तो लोकेशन का ऑप्शन नहीं आता ग्रुप्स के अंदर, लेफ्ट साइड पे जो मैं लोकेशन सेलेक्ट करता था, याद नहीं है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाएंगे। कई तरह की सर्विसेज हैं, प्रेजेंटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट अपलोडिंग, अवेलो, शॉपिफाई स्टोर सेटअप, सब कुछ आपके सामने है, कितना कुछ है। अगर आप इसी को संभालो, इसी के ऊपर करना शुरू कर दो, तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। टीचिंग, जी, आपकी फील्ड रिलेटेड जो सर्च किया करें, क्या अवेलेबिलिटी है, उस पर काम करें। मिनिमम शॉपिफाई डिजाइन स्टोर का रेट क्या रखना चाहिए, सिंपल, सर्च करो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट से आउट हो गए तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ऊपर चले गए फिर भी नहीं मिलेगा, अगर आप बहुत नीचे चले गए फिर भी नहीं मिलेगा। आपने कंपेटिटिव प्राइसेस देनी है, तो अगर फाइवर में compete करना है तो फाइवर में देखें लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। अपवर्क पे compete करना है तो अपवर्क पे देखें कि लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, किस तरह से जॉब्स आ रही हैं, किस तरह से लोगों ने जो पहले जॉब्स परफॉर्म करवाई हुई है किस रेट पे करवाई हुई है, बजट क्या है क्लाइंट का, उस बेसिस के ऊपर आप जा रहे होगे। तो गो विद द मार्केट रेट, मार्केट प्राइसेस के ऊपर आपने जाना है। ओके हो गया। इसी तरह से फ्रीलांसर और बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाओ और स्टार्ट करो। अब अगर आप पीपल पर आवर पे अकाउंट बनाओगे और अप्रूव हो जाता है, तो पीपल पर आवर पे दो सेक्शन है। एक सेक्शन है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो जस्ट लाइक अपवर्क। और एक सेक्शन इसका है यहाँ पे गिग्स टाइप, जैसे फाइवर की गिग्स हैं, सर्च ऑफर्स, एक ये सेक्शन है। तो आप लोग अपनी सर्विसेज भी बना सकते हो पीपल पर आवर में आके। ये देखो सर्विसेज, हाँ जी, वर्चुअल असिस्टेंट तो भूल गया। वर्चुअल असिस्टेंट, वेब रिसर्च, वो काम भी है। सर्च करें, सर्च करें उस्मान, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सर्च करें, फाइवर पे भी सर्च करें, इकरा जी वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का काम सिखाएंगे क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट मैंने स्टार्ट में बताया था कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। एक असिस्टेंट रखा है आपने जो वर्चुअली काम कर रहा है, वर्चुअली मीन्स कि कहीं से बैठा काम कर रहा है, वो प्रेजेंस उसकी यहाँ पे नहीं है, वर्चुअली काम कर रहा है, ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट कुछ भी कर सकता है। सोशल मीडिया के लिए असिस्टेंट चाहिए तो वो असिस्टेंट सोशल मीडिया का काम कर रहा होगा, डिजाइनर को चाहिए तो वो डिजाइनिंग के रिलेटेड काम कर रहा होगा, शॉपिफाई के लिए चाहिए तो वो शॉपिफाई का काम कर रहा होगा, वर्डप्रेस के लिए चाहिए तो वर्डप्रेस का काम कर रहा होगा। तो असिस्टेंट है सिर्फ ये। वर्चुअल मीन्स के वो प्रेजेंस उसकी यहाँ पे नहीं है, तो इसका काम काम ये शॉपिफाई के असिस्टेंट बन सकते हैं आप, वेब रिसर्च के असिस्टेंट बन सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे, और राइटिंग के लिए आपको कहता है जी मुझे वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो मेरे लिए राइटिंग करे, तो वो राइटिंग वो वर्चुअल असिस्टेंट हो जाएगा। ओ यार, प्रोफाइल आज रिव्यू करने चाहिए थे। चले, तो वर्चुअल असिस्टेंट, वेब रिसर्च, ये भी आपका है। ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट, ये बिल्कुल। और इसके बाद ये देखें, ये जो सेक्शन है ना इसका, ये ऑफर्स वाला, ये वो जिस तरह फाइवर है ना उस तरह का सेक्शन है। तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप जो फाइवर पे गिग्स बनाई होंगी, जब यहाँ पे अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पे भी वो वाली गिग्स बना दो। थोड़ी बहुत मतलब वर्डिंग जो चेंज हल्की फुल्की करनी है वो करो, और वो यहाँ पे गिग बना दो। तो फाइवर पे भी लिस्टेड है, यहाँ पे भी लिस्टेड है, शायद यहाँ से कोई काम मिल जाए, शायद वहां से कोई काम मिल जाए। इसी तरह से अपवर्क जो है, अपवर्क का भी एक कैटलॉग का सेक्शन है, कैटलॉग का सेक्शन है अपवर्क का। तो अपवर्क पे भी अगर जब आपने लॉगिन किया होगा तो वहाँ पे कैटलॉग का सेक्शन आएगा, कैटलॉग के सेक्शन में जाके आप वहां पे भी गिग्स टाइप बना सकते हैं, तो जो फाइवर पे लिस्ट की है वो अपवर्क पे बना दें, ठीक है। तो मैक्सिमम यूटिलाइज करें इन चीजों को, ताकि कहीं ना कहीं से मुझे हमें काम मिल जाए।
तो मैंने आपके पास 10 से 11 सर्विसेज डिफरेंट आपके सामने अभी बताई हैं आपको। तो ये सब कुछ हो सकता है। किसी को डिजाइनर है, उसको डिजाइन का नॉलेज है, लोगो बनाओ। लोगों के अंदर भी कई टाइप के लोगोज हैं, तो वो लोगों का टाइप पकड़ो जहाँ पे सर्विसेज कम है, जहाँ कंपटीशन कम है, और उस पे जाएं। काफी सर्विसेज होगी ना, अब इनको यूज करो, इनके ऊपर काम करो। हर वीक एक दिन प्रोफाइल रिव्यू रखते हैं। प्रोफाइल पता नहीं है कितनी, मैं देख लूँ बस एक दफा, फिर देख लेते हैं इसको। 100% कंप्लीट हो जाएगी, जान दे, क्यों नहीं हो रही? क्या रह रहा है उसका? तो सोशल अकाउंट बना लेना, जो बना ले, और वो प्राइवेट रहेगा, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं होगा। टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं आप लोगों ने? पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो? टेस्टिमोनियल ऐड करने का काम मांगता है वो, सर्टिफिकेशन मांगता है। सर्टिफिकेशन और टेस्टिमोनियल्स, जो मैंने आपसे असाइनमेंट्स कराई हैं वो लगा दो। जो मैंने आज बोला है सारा देख लेना एक दफा, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कल पूछ लेना। अब वर्क कैटलॉग का बता रहा था, वो जस्ट लाइक गिग्स है। ये देखो जरा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्विटर अटैच करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर, जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग जो आपको नजर आ रही होती है, इंटरफेस, यूआई यूएक्स वगैरह, वो सारा डिजाइन करता है। सर्टिफिकेशन आप हब स्पॉट का लो ना, मैंने बताया हुआ वीडियो में। जी वही आर्टिकल लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका यहाँ पे है ना, दो सेक्शन है देखो। अ, यहाँ पे आपके पास माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करो। जब आप लॉगिन किया होता है फाइंड वर्क में, माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, तो ये वो ऑप्शन है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये जस्ट लाइक फाइवर गिग्स है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट करें। जैसे ये देखो, ये एक बना हुआ है, दो अंडर रिव्यू है, एक ड्राफ्ट में है। आपने और बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, और जस्ट लाइक गिग जिस तरह से बनती है पूरा का पूरा आपका वैसे ही बन जाएगा। तो जो गिग वहां बनाई है वही उठाओ, ओवरव्यू, प्राइसिंग, गैलरी, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू, ये यहाँ पे करके ऐड कर दें। तो ये इनका सेक्शन है जो इन्होंने लॉन्च किया है, जस्ट लाइक फाइबर। ई रोजगार अभी तो आपके पास है ही नहीं ना। सर्टिफिकेट हबस्पॉट का मैंने, मार्केटिंग सर्टिफिकेशन एक था, कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का, मैंने वो बोला था कि वो हबस्पॉट पे अकाउंट बनाओ, वहां पे उसको पास करो और उसको करेक्ट कर दो। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का है हबस्पॉट का। हाई स्काउट क्या?
कल हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग को आज टच कर लिया, कल थोड़ा और आगे निकलेंगे। कल मार्केटिंग फिर स्टार्ट कर लें कल। लिंक उसके अंदर आएगा, सर्टिफिकेशन में जाते हो ना तो वहाँ लिस्ट आती है, उस लिस्ट के अंदर कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग बाय हब स्पॉट एक है। वो भी कर लेते हैं हमें इंशाल्लाह। नगीन जो लिस्ट गिवन है ना उसके अंदर से कोई ना कोई अटैच होगा। चलिए हाँ फिर कर लेते हैं इंशाल्लाह। में स्किल्स आइडेंटिफाई होगी, थोड़ा बहुत इस साइड पे हम आगे। प्रपोजल वाली वीडियो आपके पास है, उसको दोबारा देख लेना, कोई इशू आ तो कोई क्वेश्चन है तो उसका पूछ लेना। जी मार्केटिंग डिटेल से होगी, फेसबुक इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में सबसे पहले ये करेंगे। फ्रीलांसिंग अकाउंट अली यार बहुत लेट याद कराया है, वो असल में स्टार्ट वहां से होना चाहिए था हमारा, मेरे माइंड से निकल गया, ये लेट होने की वजह से। मे बी कोई ऑप्शन शबाब अगर अभी तुमने दे दी है, पहले तो रिस्ट्रिक्टेड था कि जो अंदर लिस्ट है बस वही ऐड होती थी। अगर कोई और ऐड हो रहा है तो फिर तो मसला ही हल हो गया। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अभी, मतलब ये थोड़ा सा ये निकल लें यहाँ से, या हो सकता है इन बिटवीन किसी लेक्चर में मैं क्या पता वीडियो बना दूँ, कोई पता नहीं मेरा। पूरी दुनिया में जहां मर्जी रन करना, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कैसे रन करते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको फिर पूरी दुनिया में जहां भी रन करने हो आपको पता लग जाएगा। हमने पीओडी कल ऐप की तो थी वो कस्टम कैट, वो आगे चली नहीं क्योंकि स्टोर हमारा दूसरा वो शायद वेरिफिकेशन नहीं हुई थी या क्या था, वो कल काम नहीं कर रही थी। आइडेंटिफाई कर लो, कस्टम कैट कर लो, वही स्टोर की सारी प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करके ला सकते हो। वो अच्छे वेट करता था, बताना था शुरू में यार, याद करा दिया करो। मैं जी कैमटेसिया भी यूज करता हूँ, मैं ओबीएस स्टूडियो भी यूज कर लेता हूँ, ज्यादातर कैमटेसिया। फ्रीलांसिंग करने के लिए रात को जगना पड़ेगा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है जॉब आप जो लो, अगर उसमें आप आवर्स कमिट कर लोगे रात वाले फिर रात जागना पड़ेगा। लेकिन रात में ये कि फ्लो जॉब्स का ज्यादा होता है, आवर्स डिफरेंस है ना, तो रात को बाहर के क्लाइंट्स वगैरह सारे ऑनलाइन होते हैं। यूके हमसे 5 घंटे पीछे है तो यूके का कर सकते हैं आप, अगर टाइमिंग का इशू है तो। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका टाइम डिफरेंट है। जी। जी शान, आपको कैसे पता? अच्छा अच्छा। हाँ जी इधर ही है। डिलीट क्यों करना है, वही यूज करें। अच्छा जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं, होपफुली कि कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा, कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा इस लेक्चर का। बस प्रोफाइल्स रह गई हैं, वरना और ज्यादा अच्छा हो जाता। प्रोफाइल्स वाला काम रह गया, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बस उसको जो मैंने चीजें अभी दोबारा बताई हैं उसको फॉलो करो, और अब मुझे वो दिखा भी देना। चलें जी, जजाकल्ला। नहीं डिलीट करके नहीं, उसी को एडिट कर लेंगे एक को, टाइटल के अलावा बाकी चीजों में चेंजेस करके देख लिया करें। जी ठीक है। चलें फिर, रखिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरा ख्याल है आज क्वेश्चंस। चलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।